Let's begin. For your reference, first of all, I wrote all the topics we are going to cover in this chapter. Retirement of a partner when any of the partner decides to leave the firm. Okay, for that he needs the consent of all other continuing partners. अगर तो डीट में लिखा है रिटायरमेंट का सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, अगर डीट नहीं बनी और डीट बनी भी है तो उसमें रिटायरमेंट के बारे में नहीं लिखा, then the consensus of all other partner is required before anyone decides to take the retirement. He has to give a written notice to the other partners about his wish, about his desire to retire. So first of all, yesterday we started the calculation of new ratio, and then with the help of that we calculated gaining ratio, right? So gaining ratio is a difference of new minus old. So whenever any of my old partner leaves the firm, the other partners, they are going to take his share, his leftover share. जो वो छोड़ के जाता है उसका शेयर मेरे continuing partners क्या ले लेते हैं, take over कर लेते हैं. So that's why they used to gain at the time of retirement, but it is not essential that every time every partner is going to get the gain. Few of the partners, they may sacrifice even at the time of retirement of a partner. So in that case, you will be applying the formula of gaining ratio only, जैसे हम लोगों ने कल एक illustration में देखा था. आप न्यू माइनस ओल्ड का ही फॉर्मूला लगाएंगे, बट इफ इट आंसर्स कम्स इन नेगेटिव देन यू विल बी सेइंग यस ही और शी इज नॉट गेनिंग, रादर ही और शी इज सैक्रिफाइसिंग. फिर जैसे एडमिशन में क्या करते थे, गुडविल की ट्रीटमेंट है, रिटायरिंग पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके जाएगा, वहां पे नया बंदा अपने हिस्से की गुडविल लेके आता था, यहाँ पे हम लोगों ने उसे उसके हिस्से की गुडविल देके भेजना है. So when we will be picking this topic, I will be telling you the journal entry for it. Revaluation का प्रोसीजर सेम रहना है बेटे. एसेट्स का बढ़ना, एसेट को डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो. लायबिलिटीज का बढ़ना, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो. एंड इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. व्हेन यू विल बी बैलेंसिंग इट, यू विल बी हैविंग प्रॉफिट और लॉस which you will be dividing among all the partners in the old ratio. अगर मैं एडमिशन की बात करूं तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते थे. ठीक है, यहाँ पे सारे पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है. अगर क्वेश्चन में कोई रिजर्व सरप्लस है तो वो भी हिस्सा, उसमें भी रिटायरिंग पार्टनर अपना हिस्सा लेके जाएगा. ठीक है, फिर हम सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एंड वी विल बी फाइंडिंग द अमाउंट ड्यू टू हिम और हर. We will not be writing his balancing figure of his capital account, that is to balance carried down. Rather, we will be calling it to, for example, if B takes retirement, we will be calling it B's capital account debited to B's loan account. अगर आप पे कर देते हैं तो टू कैश और टू बैंक हो जाएगा. जितना आप पे नहीं करते उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना. और रिटायरमेंट के बाद जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो रिटायरिंग पार्टनर का लोन एज अ लायबिलिटी अपीयर करता रहेगा जब तक आप उसे पे नहीं करते हो. सो लेट्स पिक. यस्टरडे वी लेफ्ट वन इलस्ट्रेशन इन बिटवीन, वी स्टार्टेड इट, वी विल कंटिन्यू विद दैट, राइट? सी इट वाज 7th 8th है शायद. एट्थ इलस्ट्रेशन देखो बेटे. सी 8th illustration everyone. Read it. X, Y and Z are partners. Their profit sharing ratio is 4:3:2. Let's continue with it. 8th illustration, which is on page number 6.6. Example number 8. X, Y is to Z are three partners. Their profit sharing ratio is 4:3:2. Y takes retirement and तो अपने शेयर का 1/9 of his share to X. और रिमेनिंग कितना रह गया बेटे? अगर 1/9 उसने X को दे दिया है तो कल भी मैंने डिस्कस किया था, वी विल बी अज्यूमिंग कि Y का फुल फ्लेज 1 शेयर है, 1 यूनिट है. 1 में से 1/9 माइनस किया तो उसका 8/9 है ऑफ हिज शेयर टू Z. डन.
चलिए, जब ऑफिस शेयर की बात है तो हम उसका शेयर निकालेंगे. हिज शेयर इज 3/9. इट मीन्स कि 1/9 of 3/9. So it will be 3/81, right? Then 3/9, 24 over 81. X ने लिया 3/81 और Z ने लिया 24/81. मैंने उसके शेयर को जितना जितना उसने दिया है उससे मल्टीप्लाई किया है. अब हमसे पूछा क्या है स्टूडेंट्स, न्यू रेशियो भी निकालनी है, गेनिंग रेशियो भी निकालनी है. हाँ बेटा जी, X और Z की न्यू रेशियो निकल सकती है. कैसे? उनके ओल्ड शेयर में जितना उनको मिला है Y के जाने पे वो ऐड कर दीजिए. सो लेट्स सी, X न्यू शेयर is equal to old plus share surrendered by Y plus share surrendered. Y ने कितना कितना इनको दिया वो लिखो, surrendered by Y. So old was 4/9, surrendered share is 3/81. LCM लीजिए, 81 36 9 पे गया plus 3, it is 39 over 81. Similarly मैं किसका शेयर निकालूंगी, Z का न्यू शेयर निकालूंगी. हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड प्लस सरेंडर्ड बाय Y. So Y is new, here I go with that. It's not Y, Z. Y is taking retirement, Z का निकालना है मेरे को. Z का ओल्ड 2/9 है plus taken from Y, that is 24 over 81. Again 81 is the LCM, 9 18 plus 24, that comes to me 42 divided by 81. So new ratio क्या है students, 39:42. 3 के टेबल पे जाएगा, 13 3 14 3. सो न्यू रेशियो हमारे पास आई 13:14. ठीक है, मैच कर रही है बेटे. सो ये आपके पास न्यू है, ये आपकी ओल्ड रेशियो है. दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो बोलेंगे. सो लेट्स बिगिन. गेनिंग रेशियो निकालें. लेट्स कैलकुलेट गेनिंग रेशियो. कैसे निकलेगी गेनिंग रेशियो, किसकी गेनिंग निकालोगे पहले आप, एक्स गेन. एक्स का गेन ओल्ड माइनस न्यू होगा कि न्यू माइनस ओल्ड होगा, न्यू माइनस ओल्ड होगा. सो न्यू कितना है बेटे उसका, 13/27 minus 4/9. So 27 LCM, 13 minus 12, that is 1/27. Then Z's again, new 14/27 minus 2/9. So 27 is LCM. ठीक है जी, 14 minus 6, that is 8/27. So gaining ratio is 1:8. 1/27 is to 8/27. Denominator को भूल जाइए. So we calculated, we arrive at the same answer as of your book. Gaining ratio का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, न्यू माइनस ओल्ड. सेक्रीफाइसिंग का क्या हुआ करता था, ओल्ड माइनस न्यू. Come at 9th illustration. Again gaining ratio he is asking. See 9th illustration everyone. पढ़ो स्टेटमेंट बेटे. 9th illustration. Read its statement. We have Hitesh, Rakesh and Mukesh, 3 partners. Hitesh, Rakesh and Mukesh. Their sharing is 1/2, 3/10 and 1/5. क्या सिखाया हुआ बेटे आपको, जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है बाकियों के डिनोमिनेटर को भी उसका बनाओ, मतलब सबका डिनोमिनेटर 10-10 बनाओ. तो ये बन जाएगा 5/10, ये ऑलरेडी 3/10 है, ये 2/10. दिस विल बी देयर रेशियो. 5:3:2 इज देयर ओल्ड रेशियो. हु टेक्स रिटायरमेंट, राकेश इज लीविंग. हम हमेशा रिटायर्ड पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को सर्कल करते हैं. हितेश एंड मुकेश डिसाइड टू शेयर. अब न्यू रेशियो कितनी है हितेश और मुकेश की, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट्स, 3:2. This is their new ratio, this is their old ratio. Can't we calculate the gaining ratio? Yes, we can. So let's calculate Hitesh's gain. New
3/5 minus 5/10. So 10 LCM 6 minus 5 is equal to 1/10. What about Mukesh again? Third partner है वो. That is 2/5 minus 2/10. So it will be 10 LCM. 4 minus 2 is equal to 2/10. So their gaining ratio is 1:2. Very easy. Gaining का फॉर्मूला क्या है? आंसर मैच कर रहा है हमारा न्यू माइनस ओल्ड. चलिए जी, हर इलस्ट्रेशन पहली इलस्ट्रेशन से डिफरेंट है, हर की स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट से डिफरेंट है. हमारे पास 3 और इलस्ट्रेशंस हैं, 10th 11th एंड 12th. लेट्स डिस्कस दैट. 10th पढ़ो. सी 10th illustration. See, again we have 3 partners, that is Channi, Manni and Amar. So I have 3 partners in this question. नाम लिखो उनके. Channi, Manni and Amar. Their profit sharing ratio is 4:3:2. Amar retires. Amar को मैं सर्कल कर रही हूँ. Channi took 4/9 of. चन्नी ने कितना ले लिया? 4/9 of his share. अब फिर से अज्यूम करिए कि अमर का शेयर कितना था? 1 में से 4/9 अगर चन्नी ने लिया है तो मनी ने कितना लिया होगा? 4/9 को मैंने 1 में से माइनस किया तो आपका 5/9 आएगा ऑफ हिज शेयर. ठीक है, फिर से फॉर्मूला क्या बनेगा? Fourth ninth of Amar's share and the balance was taken. इसने कोई दूसरा फॉर्मूला लगाया, हम ऐसे करेंगे तो भी हमारा ठीक ही आ रहा है. 5/9 मैंने किया, उसका रहने दो. हमने 1 में से 4/9 माइनस करना है और बाकी हमारे पास बचेगा 5/9 ऑफ हिज शेयर. सो हमारे से पूछा क्या है बेटे? न्यू रेशियो निकालो. और न्यू कैसे निकलेगी? ओल्ड में सरेंडर्ड बाय अमर ऐड कर दीजिए. तो ही टेक्स 8/81, ही टेक्स 10/81. ठीक है, चलो चन्नीस न्यू निकालें. चन्नीस न्यू शेयर is equal to old plus taken from अमर. अमर से कितना लिया? सो इसका ओल्ड चन्नी का था 4/9, टेकन फ्रॉम अमर दिस इज 81/. अमर से कितना लिया? 8/81. ऐड कर दीजिए. 81 एलसीएम होगा 34 प्लस 8 इट कम्स टू मी 44/81. ठीक है, चलो मनी का निकालें. Money's new share old is 3/9 and he took from Amar 10/81. Once again 81 is LCM. 27 plus 10 that comes to 37/81. Check the new ratio. 44:37 बिल्कुल ठीक है. अब आपसे क्या पूछा है? गेनिंग निकालो. गेनिंग कैसे निकालेंगे? न्यू, ये न्यू है, ठीक है, इसमें से ओल्ड माइनस कर दो. चलो निकालो. चन्नीस गेन न्यू 44/81 माइनस 4/9. इसी तरह से मनीज गेन न्यू इज 37/81 माइनस 3/9. चलो 81 44 minus 36 that is 8/81. यहाँ पे भी 81 LCM. 37 minus 27 that is 10/81. So it comes to me 8:10. तो ये बनेगा आपका 4/2 5/2. 4:5 is their gaining ratio matching with the book. ठीक है, तो गेनिंग का फॉर्मूला सीधा नहीं लगा सकते. गेनिंग के लिए आपको दोनों रेशियोज चाहिए, न्यू भी चाहिए, ओल्ड भी चाहिए. न्यू कैसे निकलती है? जो ओल्ड है उनका
शेयर गिवन होता है क्वेश्चन में, और जितना रिटायरिंग पार्टनर के जाने पे उन्हें मिलता है, वॉट एवर दे गेट फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर, वो उनके ओल्ड शेयर में ऐड कर दो। 11th देखो, कॉमेंट 11th रीड 11। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट टू एनीवन? You are free to ask. You can raise your hand. You can send your query. Yes, anyone wants to ask anything? You want to ask? पूछना है किसी को कुछ? Yes, students. Is everything clear to you all? Yes, no में कभी तो आंसर दिया करो। Two replies. चलिए कंटिन्यू करें फिर। इलेवेंथ पढ़िए स्टेटमेंट। रीड 11th illustration. These questions will help you in your lengthy numerical, plus ये 1 या 2 मार्क में वो सीधा गेनिंग और न्यू रेशियो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। 11th चलिए जी, दिस टाइम वी हैव पार्टनर्स दिव्या, विकास एंड वरुण। हैव दिव्या, विकास एंड वरुण। So these are the 3 partners we have. डिनोमिनेटर सेम बनाना है स्टूडेंट्स, वो बन जाएगा 4, ये ऑलरेडी 1 है और ये 3 ही है। डिनोमिनेटर 8 बना दिया मैंने पहले का, तो आपकी रेशियो बनी 4:1:3। हु टेक्स रिटायरमेंट? विकास इज गोइंग टू लीव द फर्म एंड ही गेव 1/9 ऑफ हिज शेयर टू दिव्या। फिर से वही 1/9 ऑफ हिज शेयर, so दिव्या गेट्स 1/9 ऑफ 1/8 है ना, 1/9। अब बाकी कितना रह गया? 8/9। 8/9 किसने लिया? किसके शेयर का? विकास के शेयर का, और विकास का शेयर 1/8 था, ये वरुण ने लिया, ठीक है। वॉट एवर दे आर टेकिंग उनके ओल्ड शेयर में ऐड कर दो तो उनका न्यू शेयर आ जाएगा। चलो न्यू शेयर निकालें। दिव्यास न्यू old 4/8 plus this will be 1/72. 72 LCM 936 plus 1, it is 37/72. What about Varun's new share? वरुण का ऑलरेडी 3/8 है, उसने कितना लिया? ये 8 कैंसिल मत करना, 8/9 72 लगाओ, 72 आया, 927 plus 8, so it comes to me 35/72। कैंसिल होना नहीं है, 37/35। देखो जरा न्यू हाउ ही हैज कैलकुलेटेड। न्यू 1/9 ऑफ हिज शेयर नहीं है, ओके 1/9 फ्रॉम हिज शेयर टू दिव्या, फ्रॉम हिज शेयर। ऑफ नहीं है भाई, मल्टीप्लाई नहीं करना था फिर। 1/9 फ्रॉम हिज शेयर, बाकी 8th 9th रह गया। 8/9 profit taken share given by Vikas to Divya 1/9 given by Vikas to Varun। देखना पड़ेगा भाई, देखो जरा फ्रॉम है, ये छोड़ो अभी। ऑफ नहीं था, ऑफ होता तो मैं मल्टीप्लाई करती। विकास ने अपने शेयर का 1/9 किसको दिया है? दिव्या को दिया है। अब उसका शेयर कितना था? 1/8। यहाँ पे देखो 1/8 में से 1/9 उसने दिव्या को दे दिया, बाकी कितना बचा? 72। 9 - 8 1/72, तो 1/72 उसने किसको दिया? वरुण को। अब यहाँ पे हमारा 4/8 था और इसको कितना मिला? 1/9। अब 72 एलसीएम आया। With practice only you can learn or you can retain how the questions are to be solved. Off word है तो multiply करना है, from है तो सीधा उसके शेयर में से उतना माइनस कर देना है। 36 + 8 44/72
72। इसका ऑलरेडी 3/8 था, इसको और कितना मिला 1/72। 72 एलसीएम 27 + 1, ठीक है जी, 28/72। 4 के टेबल पे जाएगा, 11 4 एंड 7 4, ठीक है जी। न्यू रेशियो आ गई 11:7, ठीक है। अब ओल्ड आपके पास है, न्यू आपने निकाल ली है, दोनों के डिफरेंस से यू कैन इजीली कैलकुलेट योर गेनिंग रेशियो। 12th देखो, कम है 12th इलस्ट्रेशन, पढ़ो 12th इलस्ट्रेशन। This time we have Akash, Yogesh and Bhavesh. Akash, Yogesh and Bhavesh. We have 3 partners. Their ratio was 4:3:1. Yogesh took the retirement from the firm and gaining, okay, this time gaining ratio is given to you 4:5. And gaining ratio between Akash and Bhavesh is 4:5. Calculate new profit sharing ratio. अब यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया बेटे आपको याद रखना है, गेनिंग का मतलब क्या है, इस रेशियो में उन्होंने योगेश का शेयर लिया। सो हाउ मच शेयर आकाश टुक फ्रॉम योगेश, दैट इज, देखना जरा, शेयर टेकन बाय आकाश गेन है उनका, तो जितना वो छोड़ के जा रहा है उस 3/8, 3/8 का 4/5, 4/9 सॉरी, ठीक है। इस रेशियो में उन्हें क्या हो रही है, गेनिंग हो रही है। देखो ऐसे किया ना, 3/8 का 4/9, सीधा मल्टीप्लाई करो, कैंसिल नहीं करना कुछ भी, दिस विल बी 12/72 डन। उसके बाद शेयर टेकन बाय भावेश, नई बात है फिर से आपके लिए, 3/8 का 5/9, फिर से मैं कुछ नहीं कैंसिल करूंगी, 12/72। सो दिस इज द शेयर टेकन बाय आकाश एंड भावेश। गेनिंग उसने खुद दे रखी है, लेकिन गेनिंग को मैं उसके शेयर से क्या करूंगी, मल्टीप्लाई, देन ओनली आई कैन कम टू नो कितना शेयर उन्होंने लिया है। अब दिस इज द शेयर टेकन बाय देम रिस्पेक्टिवली। देखो जरा इसकी गेनिंग रेशियो भी मेरे को लगता है इतनी आनी है, 12:15, 4 3s 5 3s, है ना। लेकिन हम लोगों ने ये निकालना है, बेसिकली उन्होंने कितना शेयर लिया, 12/72 एंड 15/72। अब क्या करें, आकाश का न्यू शेयर निकालें। आकाश न्यू शेयर 4/8 प्लस ये ऐसे ही लेना 12/72, 72 एलसीएम 936 + 12, 48/72। व्हाट अबाउट भावेश न्यू, भावेश का ओल्ड कितना है 1/8 and he took 15/72, 72 LCM 9 + 15, it is 24/72. So new ratio bani 48:24, that is 2:1. So new ratio between Akash and Bhuvesh is 2:1. ठीक है। So with this, all the illustrations are related to the new ratio and gaining ratio are ended. नीचे कुछ नोट लिखा है और डिफरेंस लिखा है between sacrificing ratio and gaining. Unless agreed otherwise, I am reading from box. New profit sharing ratio among the remaining or continuing partner is same as their old profit sharing ratio. कहता अगर तो वो नई रेशियो के बारे में हमें बता देता है तो इट्स फाइन, अदरवाइज हम क्या मान के चलेंगे कि न्यू रेशियो बिटवीन माय कंटिन्यूइंग पार्टनर विल बी सेम एज ऑफ द ओल्ड रेशियो, एज आई वाज टेलिंग यू, हाइड द रिटायरिंग पार्टनर। अगर कोई आपसे न्यू रेशियो पूछे आकाश और भवेश की तो 4:1 है, अगर कोई गेनिंग पूछे तो गेनिंग भी 4:1 है, ठीक है। अनलेस एग्रीड अदरवाइज गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर, दोनों लाइनें लिखी ना,
या तो वो खुद बता दे, अगर नहीं बताता तो गेनिंग भी ओल्ड के बराबर होगी और न्यू भी ओल्ड के बराबर होगी. वी हैव डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, वन इज सेक्रीफाइसिंग एंड अदर इज गेनिंग. Sacrificing ratio we always calculate and we only calculate at the time of admission of a partner. Gaining ratio either we can calculate at retirement or at death. डेथ के केस में भी हम गेनिंग रेशियो ही निकालेंगे. फिर फॉर्मूला उसने बताया है, चलो देखो जरा. मीनिंग क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का? मीनिंग क्या है? इट इज द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स हैव सेक्रीफाइस्ड देयर शेयर्स इन द फेवर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर. ये वो रेशियो है जिसमें मेरे ओल्ड पार्टनर्स ने नए पार्टनर के आने पे जो सेक्रीफाइस किया. अब गेनिंग रेशियो क्या है? ये वो रेशियो है जिसमें मेरे रिमेनिंग पार्टनर्स को गेन होता है. सो इट इज अ रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स टेक द आउटगोइंग पार्टनर्स शेयर. आउटगोइंग मींस रिटायरिंग पार्टनर, जो जा रहा है, या डिसीज का मतलब है जिसकी डेथ हो गई है. मतलब डेथ के केस में भी तो हम ऐसे ही करते हैं. सो हूसोएवर इज डाइंग, उसका जितना शेयर है, जिस रेशियो में वो शेयर एक्वायर करते हैं हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर, उसे हम गेनिंग रेशियो कहते हैं. व्हाई डू वी कैलकुलेट इट? It is calculated to determine the amount of compensation to be paid by the incoming partner to the old partners. Sacrificing ratio हम इसलिए निकालते थे ताकि नए बंदे के आने पे हमें ये पता चल जाए नया बंदा पुराने बंदों को कितनी compensation देगा. Gaining क्यों निकालते हैं? It is calculated to determine the amount of compensation to be paid by each of the gaining partner to the retiring partner. वहां पे हम कंपनसेशन इनकमिंग से डिमांड करते हैं, यहाँ पे हमें कंपनसेशन देके भेजनी है, तो वो अपनी गेनिंग रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेशन देंगे. व्हेन टू कैलकुलेट? ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज बीइंग कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड गेनिंग रेशियो वी कैलकुलेट ईदर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट डेथ. मेथड ऑफ कैलकुलेशन आपको आता है. सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू है, गेनिंग का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड. ठीक है. सो नाउ वी हैव अराइव्ड एट द सेकंड टॉपिक ऑफ गुडविल. पुराना केस ये स्टूडेंट्स, गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट इज टू बी रिटन ऑफ अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और गुडविल का हिस्सा क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर ने लेके जाना है, तो मेरे कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट होंगे इन देयर गेनिंग रेशियो एंड रिटायरिंग पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट. एक ही एंट्री आपको याद रखनी है, कंटिन्यूइंग पार्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. जिसको कंपनसेशन देनी है उसकी कैपिटल क्रेडिट करनी है, जिन्होंने कंपनसेशन देनी है उनकी कैपिटल को डेबिट करना. इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड यू विल बी ओपनिंग देयर करंट अकाउंट्स. ठीक, पुराना सिस्टम ही चलना है भाई. जो रूल्स हमारे एडमिशन में हमने एक बार डिस्कस कर लिए हैं, सेम रूल्स वी विल बी फॉलोइंग हियर. जो हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में कुछ पॉइंट डिस्कस करे थे, उसमें से भी कुछ पॉइंट यहाँ पे यूज हो सकते हैं. What I was telling you, treatment of goodwill. If goodwill is already appearing in the books of accounts, you are supposed to write it off among all the partners in their old ratio. And how to give the compensation to the retiring partner? Let me tell you. Continuing partners capital account is to be debited. Partners capital is to be debited, and who is going to be credited here? That is retiring partner capital. क्वेश्चन अराइज होता है कौन सी रेशियो में? फॉर दिस पर्पस ओनली वी कैलकुलेटेड द गेनिंग रेशियो, सो वी विल बी यूजिंग हियर गेनिंग. ठीक है, कुछ डिफरेंट केसेस बनाए होंगे इसमें, वी विल पिक ऑल द केसेस. गुडविल में उसका हिस्सा कैसे निकालना है? फर्म की टोटल गुडविल ले लो, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हम लोग इनकमिंग पार्टनर के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करते थे फर्म की गुडविल को. सेम इज हियर. ठीक है, AS26 के कुछ रूल्स याद रखने हैं, वो हमें पता ही है. जरा देखो AS26 के इसने 3 रूल्स क्या लिखे हैं. गुडविल इज recognized in the books of accounts when consideration in money or money's worth has been paid for it. Unless and until you are not purchasing the goodwill, you are not supposed to debit it in your books of accounts. So पहला point हम सबको पता है. In case of admission, retirement or death of a partner, or in case of change in profit sharing ratio, goodwill is not recognized in the books of account because no consideration in money or money worth has been paid. तो कहता चाहे रिटायरमेंट का केस हो, चाहे डेथ का हो, चाहे पहले एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का होता था, गुडविल इज नेवर टू बी डेबिटेड. Why? Because we never pay for it, or we had not paid for it. Goodwill may be adjusted to the capital accounts or of the partners, or goodwill may be raised but also written off within a financial year.
तो देख लेते हैं। कहता वैसे तो गुडविल की एंट्री आपको कैपिटल अकाउंट से ही करनी चाहिए, लेकिन एक केस क्या होता है जब वो खुद कहता है पहले फुली गुडविल को रेस करो फिर उसे राइट ऑफ कर दो। ठीक है, तो जैसे जैसे वो केसेस बोलेगा क्वेश्चन में हम लोग वैसे वैसे ही करेंगे। 13th illustration पे आ जाओ स्टूडेंट्स। Come at 13th illustration everyone. पढ़ो स्टेटमेंट। Read the statement everyone. We have Surinder, Ramesh, Naresh and Mohan. इस पर 4 पार्टनर्स हैं हमारे पास। सुरिंदर, रामेश, Naresh and Mohan. So their proportioning ratio is 2:1. Again 2:1. 2:1 is to 2:1. So this is your proportioning ratio 2/6, 1/6, 2/6, 1/6. नरेश की रिटायरमेंट हुई है स्टूडेंट्स, और नरेश की रिटायरमेंट पे 72,000 हमारी गुडविल थी। उसके बाद इसने और लास्ट वाले ने डिसाइड किया कि हमारी न्यू रेशियो होगी ये। आपसे पूछी है जर्नल एंट्री, क्योंकि काहे की गुडविल की ट्रीटमेंट की। पहले नरेश का शेयर निकालना जरा। नरेश शेयर ऑफ गुडविल 72,000 का 2/6, 12 पे गया 24। ये तो डेड श्योर है कि मैंने नरेश को 24,000 देना है, लेकिन सुरिंदर उसमें से कितना देगा, रमेश उसमें से कितना देगा और मोहन उसमें से कितना देगा। फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट देयर गेनिंग रेशियो। As the old and new both are in front of you, can't you calculate the gaining ratio? Yes, we can. क्या होगा? Surinder's gain, new minus old. वन बाय 3 minus 2/6, ये भी 1/3 हो जाना ना स्टूडेंट्स। तो देन 2 ही गेन करेंगे। फिर रमेश गेन 1/3 minus 1/6। चलिए 6 एलसीएम, 2 minus 1 that is 1/6। आगे चलते हैं। मोहन्स गेन, नरेश को तो गेन होना नहीं बिकॉज ही इज लीविंग द फर्म, ही इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म। मोहन्स गेन 1/3 माइनस इसका भी फिर से 1/6 है, इसका भी 1/6। सो बोथ ऑफ देम दे आर गेनिंग इक्वली ना। 1/6 is to 1/6 इक्वली। तो एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट्स? सुरिंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सॉरी सुरिंदर इज एट न्यूट्रल पोजीशन। रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू नरेश कैपिटल। 12,000 डेबिट होगा और 24,000 क्या होगा? क्रेडिट। सो क्या एंट्री कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वहां पे हमारा एडमिशन में हमारा पार्टनर गुडविल लेके आया करता था। रिटायरमेंट के केस में जो पार्टनर जा रहा है वो अपने हिस्से की गुडविल भी वापस लेके जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड इन द एंट्री। रमेश डेबिट, मोहन डेबिट टू हु इज गोइंग आउट, रिटायरिंग पार्टनर नरेश कैपिटल। So Naresh is going to get students, अभी हमने कैलकुलेट किया 72,000 का 2/6, so that came to us 24,000, isn't it? फिर हमने दोनों की गेनिंग रेशियो निकाली, वो 1/6 आई है, means 1:1। ठीक, so both of them are going to give the compensation to the retiring partner, being the goodwill adjusted at the time of retirement. ठीक है, और being the share of goodwill paid to the retiring partner. This was your 13th illustration. Rest of the things we will continue today. Yes, you have 6th period also of accountancy. 6th period we will continue with it, or we will see few back exercise questions, so nobody will miss the class.